हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना जनवरी 2025 आपकी लव लाइफ, आपके करियर में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड कुंभ राशि, इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए कुंभ राशि कैसा रहेगा आने वाला महीना जनवरी 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। लेट्स चेक। कुंभ राशि आपके लिए आने वाला महीना जनवरी 2025 क्या लेकर आ रहा है। 11th हाउस। ओके, मुझे इस मंथ में आप बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने घर को रेनोवेट कराना या घर में कुछ नया फर्नीचर लेकर आना, घर के लिए कहते हैं ना होम डेकोर, ऐसा कुछ लेकर आना। आप ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप कुछ नया लेकर आओगे, ठीक है, और जो कि आपको खुश करे कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, इस रूम में बैठा हूँ, तो मेरे इस रूम को और ब्यूटीफाई कैसे करूँ कि मुझे इस रूम में बैठने में और खुशी मिले और अच्छा लगे मुझे। कई बार होता है हम लोग सिर्फ अपने लिए ही खर्च करते हैं, हम लोग अपने कपड़े लेकर खुश हो जाते हैं, अपने लिए जो है मेकअप लेकर खुश हो जाते हैं, पर जहाँ हम बैठे होते हैं, जहाँ हम रह रहे होते हैं, जब हम उसके लिए कुछ करते हैं तो हमें और खुशी होती है और अच्छा लगता है कि अच्छा यार, हम अपने घर को जितना ब्यूटीफाई करते हैं उतना हमें अपने घर में रहने में सुकून मिलता है ना। तो वो वाली एनर्जी में आप आने वाले हो, ठीक है। 11th हाउस से कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर बहुत सारे आपको सपोर्टर भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कोई काम अगर चाह रहे हो, मान लो आपको कहीं ट्रैवल करना है और इस टाइम पर जो है आप अकेले नहीं ट्रैवल कर सकते, आपको कोई साथ में ज़रूर चाहिए कि कोई कंपनी दे दे तो आप ट्रैवल कर लें, और वेकेशन पे जाना है तो किसके साथ जाएं, तो ऐसे सपोर्टर मिल जाएंगे आपको। कोई काम आपको कोई गवर्नमेंट से करवाना है, आपको आप जैसे जैसे अपने काम की तरफ बढ़ेंगे, वन बाय वन यूनिवर्स आपको सपोर्ट भेजती देगी। जैसे मान लो आपने कहीं साइन कराने जाना है, कोई ना कोई आपकी हेल्प करने वहाँ आ जाएगा, आपके साइन वगैरह हो जाएंगे। हर तरफ आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है इस जनवरी 2025 के लिए। इसको आमीन 1176 लिखकर ज़रूर क्लेम कर ले, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा कुछ काम है तो आपका। देन है यहाँ पर आपकी लाइफ में इस मंथ में आपके बड़े भाई बहन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अब ये किसी भी तरीके से रह सकते हैं, हो सकता है उनसे ही कोई सपोर्ट मिलना है, हो सकता है उन्हें कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मंथ में आपके लिए एक्वेरियस। मैं आपको रिकॉग्नाइज्ड होते हुए देख रही हूँ इस मंथ में। आपको आपके काम के लिए, आपके मेहनत के लिए आपको रिकॉग्निशन मिलेगी और लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। ये चीज़ की वजह से आपको लाइफ में जो है, कहते हैं ना, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बहुत खुशी सी मिलती है, या जब हम मेहनत करते हैं और उसका जब रिकॉग्निशन मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है, वो फुलफिलमेंट आप महसूस कर पाएंगे और उसकी वजह से आपकी लाइफ में आप आगे ग्रो होने के लिए मोटिवेट फील करेंगे, आप और मेहनत करेंगे। ये एनर्जीज मुझे इस मंथ की जनवरी 2025 की नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। मुझे आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के साथ रिश्ते भी सही होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने जस्ट 333 देखा ये बात बोलते हो। आपके पर्सन के साथ भी आपके जो है रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और मुझे लेजर प्लेजर वाली एनर्जी नजर आ रही है एक्वेरियस। सो 1176 लिखकर इसको जरूर क्लेम करना। देखते हैं एक्वेरियस जनवरी 2025 आप क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जर्नी देखो, अभी ट्रैवल की बात आई थी, शिफ्ट कर रहे हो आप, शिफ्ट कर रहे हो। बहुत समय से हो सकता है आपने अपना घर शिफ्ट करना था, या आपने हो सकता है कि आपका जॉब चेंज करना था, या आपको जो है किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर रहना था, कुछ तो था यहाँ पर। वो जर्नी आपकी होती हुई नज़र आ रही है, वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस भी तरीके के काम में, मतलब मान लो कई बार होता है कि कार्मिक साइकिल में हम फंसे होते हैं और हम उस कार्मिक साइकिल में फंसे होने की वजह से अपने कोई काम नहीं बनवा पाते, या काम होते होते रुक जाते हैं, या बात बनते बनते रुक जाती है, तो वो कार्मिक साइकिल से आप बाहर आ रहे हैं और आपके वो काम बन जाएंगे। जिस भी चीज़ में आपने पेशेंस रखा है, स्पेशली पेशेंस रखा है या डिले फेस करे हैं, तो वहाँ पर डिले फेस करे होंगे तभी पेशेंस रखा होगा ना, तो वो आपके काम पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं एक्वेरियस। यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी बता रही है कि आपको आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है ना वो मिलेंगे।
आपके पेशेंस के रिजल्ट मिलेंगे, आपको कॉम्प्रोमाइजेस जो आपने करे हैं, आपने जो सेक्रीफाइसेस करे हैं, आपने जो मेहनत करी है, उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मुझे जर्नी कहीं ना कहीं ये भी बता रही है कि आपकी एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, आपकी अब एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक नया लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगा जनवरी 2025 से। अब हो सकता है ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस में चेंजेस लाने के लिए आप भी मेहनत कर रहे हो, अपने लुक्स में चेंजेस लाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने आप के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही है, क्योंकि स्पेशली वीनस की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए मैरिज में अगर डिलेज आ रहे थे, मैरिज में अगर काम बनते बनते रुक रहे थे, तो वो मैरिज आपकी जो है फिक्स हो सकती है इस मंथ में। ये एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है एक्वेरियस। अब देखते हैं आपके लिए जनवरी 2025 और क्या लेकर आ रहा है। एक्वेरियस जनवरी 2025 क्या लेकर आ रहा है। लव ट्रायंगल, ओके। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन अगर थे और अगर कोई चॉइसेस थी आपको, तो वो एक तो पता लग जाएगा कि आपको किसके साथ आगे लाइफ में बढ़ना है, या फिर अगर थर्ड पर्सन था तो ये लाइफ से आपके जा सकता है, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल जो मैंने बोला अभी, इसी के बाद ये कार्ड आ रहा है। कार्मिक साइकिल में जो आप स्टक थे, किसी कार्मिक इंसान की वजह से अगर आप स्टक थे, तो वो इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है। 1176 लिखकर इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जर्नी के बाद ये कार्ड आना विच सेज कि जो भी मल्टीपल आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी डिलेज आ रहे थे रिलेशनशिप में, स्पेशली अभी मैंने मैरिज के रिलेशनशिप की बात करी है, तो वो चीज़ें यहाँ खत्म हो रही हैं, एंड हो रही है, और आपकी लाइफ से थर्ड पर्सन जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कुछ थर्ड पार्टीज, मतलब मान लो काम, करियर, फैमिली, कुछ भी बीच में आ रहा था, तो वो भी यहाँ पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है जनवरी 2025 में, ठीक है। देन यहाँ है टू बी फेयर, यस डेफिनेटली अगेन लीगल अगर कुछ चल रहा था आपके लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, स्पेशली मैरिज रिगार्डिंग, जैसे मान लो कई बार आप दो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड है, वहाँ पे उनका डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ डिवोर्स चल रहा है, तो वो वहाँ पर जो है एंडिंग हो जाएगी। मुझे आपके साथ जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ के बीच में, आपके लव रिलेशनशिप के बीच में अगर कोई तीसरा इंसान आया है, उसको आप कर्मा झेलते हुए देखेंगे। यहाँ पर जस्टिस आपको सर्व किया जाएगा डेफिनेटली। ये बात दो कार्ड्स के बीच में इस कार्ड का आना ये कंफर्म कर रहा है कि आप अगर लाइफ में किसी थर्ड पर्सन से, किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी से अगर आप जो है फेस कर रहे थे कुछ ऐसा कोई इशू, तो वहां पर जो है आपके लिए जस्टिस होगा, वहां आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है, और ये भी कार्मिक एनर्जीज की बात कर रहा है कार्ड। टू बी फेयर मतलब कि कुछ ना कुछ लोग, कुछ कर्मा था आपका जिससे अब आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। सो क्लेम दिस एनर्जी, ओके। मुझे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी कुछ काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने अभी पेपर साइन की बात करी थी, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे एक नई जर्नी लाइफ में स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 11 नंबर की एनर्जी है। 11 देखो, 11 दोनों बार 11 आया है। 11 लिखकर जरूर क्लेम कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने की पूरी शक्ति रखेंगे इस पूरे मंथ में, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ओके। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी जनवरी 2025 में। लव लाइफ की क्या एनर्जी है आपके लिए। सो देखो, एम्परर, आपने जो मेहनत करी है लव रिलेशनशिप पे, सी अगेन द 10 ऑफ सॉर्ड्स। कोई भी अगर ऐसा है जिसने आपको क्वेश्चन मार्क किया हो, आपके ऊपर कहीं ना कहीं रूल करने की कोशिश करी हो, वो एंडिंग होता हुआ नजर आ रहा है। कोई किसी का घमंड, किसी की ईगो नहीं चलने वाली है। द एम्परर मुझे ये बता रहा है कि आपका ध्यान होगा सिर्फ सही की तरफ, जो सही है आप वो करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। लव लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ही लाइफ में या तो करियर ओरिएंटेड या बिजनेस बहुत अच्छा है उनका, या फिर बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से ये आ रहे हैं, एंड बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जीज वाले जो डरते नहीं हैं। एक ऐसे इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं, चाहे फीमेल भी हो, बट बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज, जिनको बिजनेस, काम, करियर, जिनके टारगेट्स, ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो और आपको भी आकर मोटिवेट करे, ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अगर आपकी मैरिज नहीं फिक्स हो रही थी तो मैरिज फिक्स हो सकती है, ट्रेडिशनल वे में आपकी मैरिज फिक्स होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप अपने पर्सन के साथ ही फिर से यूनियन में आ रहे हैं, और ये पर्सन आपको अपने घर वापस लेकर जा रहे हैं अगर आप मैरिड ही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप जो हैं, आपसे आपके पार्टनर जो हैं अपने बड़े भाई को या फादर को मिलवाएं या आपकी बात करवाएं, ऐसी मतलब फैमिली को इंट्रोड्यूस कराया जाए आपके साथ। ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। बट
लव लाइफ अच्छी है। द एम्परर ये बोलता है कि यस, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। नंबर 4 की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है और मैरिज फिक्स होने की एनर्जी है। ठीक है, देखो एम्परर भी ऐसी एनर्जी है जो बहुत मैच्योर है, जिसकी मतलब आपको अगर ये लग रहा था ना उम्मीद ही खत्म है कि अब तो क्या ही शादी होगी, अब तो मेरी इतनी एज हो गई, तो वहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि अब आपकी शादी फिक्स हो जाएगी और आपको ये जो है गुड न्यूज़ सुनने को मिलने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए जो है करियर कैसा रहने वाला है जनवरी 2025। एक्वेरियस, आपके लिए करियर कैसा रहेगा जनवरी 2025? करियर में है 8 ऑफ सॉर्ड्स। अब 8 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है? 8 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है पर आपने बना रखा है, आपने ऐसे जी का जंजाल बना रखा है। आप खुद देखो बिल्कुल ठीक बैठे हो बट आपने ओवर थिंकिंग कर करके, उसने क्या कहा, ये काम कैसे होगा, मुझे ये चलाना नहीं आ रहा है, मुझे ये बताना नहीं आ रहा है, मुझे ये प्रेजेंटेशन नहीं देनी आ रही है, वो सोच सोच कर आपने अपना काम ज्यादा बढ़ा रखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सी देखो बड़ा बड़ा क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल। आप स्टेबल हो बट वो स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं है, ये ध्यान है कि उसने ऐसा क्रिटिसाइज क्यों कर दिया, वो उसने ऐसे क्यों बोल दिया, क्या मतलब खुद पे डाउट करना, क्या मेरे से ये काम हो जाएगा, क्या मेरी अब एज चली गई है। कई बार हम सोचते हैं यार मैं अब ये काम करूँ, मेरी तो एज नहीं रही है ना, क्या मुझे इंस्टा पे रील बनानी चाहिए, अरे यार लोग क्या कहेंगे। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप अपनी जिंदगी जियो। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स से ये भी है कि बहुत समय से, मतलब मान लो जो कि कार्मिक साइकिल की बात भी हुई है कि बहुत समय से कुछ टफ साइकिल चल रही थी जो कि अब 8 नंबर पे आ गई है। लगभग जनवरी के पहले 8 दिन के बाद आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी होती नजर आ रही हैं, बट पहले 8 दिन थोड़े से रहेंगे, थोड़े कंफ्यूजन के रहेंगे, थोड़े स्टक रहेंगे, थोड़ा काम में डिले आएगा। ठीक है, जो मैंने कहा भी था कि किसी चीज़ के लिए डिले के लिए आपने अगर पेशेंस रखे हैं तो वहाँ काम बन जाएगा। तो आपने हो सकता है किसी प्रमोशन के लिए, किसी पोस्ट के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए या फिर जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कोई भी अगर आपने मेहनत कर रखी है तो पहले 8 दिन में पहले बता कर चल रही हो कि थोड़ी सी टफ टाइमिंग रहेगी बट उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, 9वें-10वें दिन से आपको फिर से रिलीज एनर्जी देखने को मिलेगी। बस मैं इतना कहूंगी कि क्योंकि ये एनर्जी आ रही है ना, तो इसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो इसलिए वो मैनिफेस्ट होता जा रहा है, तो आप ऐसा सोचना छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट बाथ लें आप, या फिर आप कोशिश करें कि ब्लैक टर्मलाइन पहने, उनसे भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ओके, अब देखते हैं हम आपके लिए फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियस जनवरी 2025। फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो दोनों ही सिचुएशन में आप किंग थे, आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी थे और किंग जो है आप वॉन्ड्स में भी हो। तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत प्रोडक्टिव हो, बट आपको लग रहा है कि मैं और क्या कर लूँ, और क्या करके मैं ग्रैब कर लूँ पैसा। तो जो प्रोडक्टिविटी है ना उस पर ही काम करो, वो अपने आप ही आपकी तरफ पैसा खींच कर लाएगी। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आप पैसे में बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में हो, और जस्टिस की बात आ ही रही है कि आपको हो सकता है कोई पैसा वापस मिलना था वो मिल जाए, गवर्नमेंट से कोई काम था वहाँ पर कोई पैसा स्टक था वो मिल जाए, आपकी मान लो पुरानी किसी कंपनी में सैलरी स्टक थी वो मिल जाए, कुछ लोगों के लिए आपने किसी की हेल्प करी थी और वहाँ पर आपने हेल्प करने के बाद जो है मतलब चीटिंग फील करी, वहाँ से पैसा मिल जाएगा, कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस वगैरह से भी कुछ ना कुछ पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब लीगल कोई काम बन जाएगा आपका जहाँ पर आपके पैसे आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पैसा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। बट मैं यहाँ पर ये जरूर देख रही हूँ कि आप छुपाओगे, बताओगे किसी को नहीं कि आपका क्या काम बन रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना वो है तो बहुत पैशनेट एनर्जी, जो ठान ले वो करके दिखाए, बट क्योंकि ये थोड़ी सी छुपाने की एनर्जी भी हो जाती है तो आप लोगों से छुपाओगे, ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करोगे पैसे के रिगार्डिंग में, बट बहुत पावरफुल हो क्योंकि आप किंग बने हुए हो। तो किंग हो तो फिर तो आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हो, इतना है यहाँ पर। ठीक है, अब देख रहे हैं आपकी हेल्थ कैसी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैशन ब्यूटी पर भी आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है, लुक्स पे, या अपने अगर आप जिम जा रहे हो तो जिम में भी आजकल 70 चीज़ें बता देते हैं, ये खाओ वो पियो तो उस पर भी आप पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो एक्वेरियस। ठीक है, बट मुझे किंग की एनर्जी में नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सोच समझ कर कैसे कहाँ क्या खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, ये सब कुछ प्लान करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो एक्वेरियस। ठीक है, हेल्थ में है 4 ऑफ कप्स। हेल्थ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको थोड़े से इश्यूज हैं हेल्थ में, क्योंकि यहाँ पे जो कप्स की एनर्जी आ गई ना वो बता रही है कि थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है आपने। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई मेडिसिन सूट नहीं कर रही है, या फिर आपको जो है पहले जैसा अब आपका बॉडी जैसे काम नहीं कर रहा है, तो आप उस चीज़ के ऊपर काम करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर बैठे ही रहे और ये सोचते रहे भी मेरे तो पास्ट में तो बड़े अच्छे बाल थे, मेरे पहले तो बहुत अच्छी स्किन थी, मेरे लिए पहले तो बहुत अच्छे से जो है मुझे खाना पच जाता था, अब क्या हो रहा है, अब ये सोचो मत, अब उस पर काम करने का टाइम आ गया है। अगर आपके हेयर अच्छे नहीं है या प्रॉब्लम आ रही है, या आपको लग रहा है कि स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ, क्योंकि आपको कहा जा रहा है दिखाने के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो।
ठीक है। अदरवाइज मेहनत करो भाई अपनी बॉडी पर, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, बैठे रहने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। और 4 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि कुछ आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको कह रहे हैं कि आप वर्कआउट पे चलें, वॉक पे चलें, जिम ज्वाइन करें, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो जिद में ना रहो आप। हो सकता है जैसे मान लो घर के लोग होते हैं, कई बार हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती, वो कहते हैं ये मेडिसिन ले लो, इससे ठीक हो जाओगे, डॉक्टर के पास चलो ठीक हो जाओगे। हम क्या कहते हैं, यार मुझे नहीं जाना। हम अपनी हेल्थ को क्या करते रहते हैं, साइड में, और क्या चीज़ पहले रखते हैं, पैसा, करियर, इस, तो वो मत करना, क्योंकि इस मंथ में आपको अपने आप के ऊपर जो है थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, ओके। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, तो जो भी फोर्सेस आपके अगेंस्ट वर्क कर रही थी, जो कि मैंने यहाँ पर भी बोला आपके साथ जस्टिस होगा, जो मैंने यहाँ पर भी बोला आपके साथ जस्टिस होगा, तो वहाँ पर जो है यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, ग्रेट पैशन, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो अब ये करियर में, फाइनेंसेस में, लव रिलेशनशिप में, किसी भी वे में बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे आप। एंड देन सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट, आप फन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए आप बैड हैबिट्स को भी छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, ओके। हेल्थ में कोई हैबिट्स थी जो आपको और आलस सी बना रही थी, या और ज़्यादा जो है आपको एग्रेशन की तरफ लेकर जा रही थी, वो भी आप एडिक्शंस वगैरह छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। बी पॉजिटिव, आपको कहा जा रहा है आप पॉजिटिव रहें एक्वेरियस। इस मंथ में आपका पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, जो बात यहाँ पर भी आई थी, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस, तो मैंने बोला था कि सपोर्ट मिलता जाएगा, टाइम टाइम पर गाइडेंस मिलती जाएगी। देख लो आपके लिए गाइडेंस आ भी गया है, यहाँ पे कंफर्म हो गया है। देन अपॉलॉजी, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है, जो कि यहाँ लव ट्रायंगल वाली बात में भी आया था कि जो भी थर्ड पर्सन है वो हो सकता है कर्मा झेले और आपको पता चले उस बारे में। होम घर की एनर्जी भी आई थी कि आप घर को रेनोवेट करा सकते हैं या फिर घर को और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। नेटवर्किंग, डेफिनेटली आपके लिए जो है इस मंथ में आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिल रहा है, आपका काम बन रहा है, आपके लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या स्पेशली देखो नेटवर्किंग बढ़ती है तो काम में फ़र्क तो आता ही है। तो ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है एक्वेरियस आपके लिए जनवरी 2025 में। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या रेमेडी आ रही है इस मंथ की। टेक अ रियलिटी चेक, तो ना सपनों की दुनिया में मत रहो, या सिर्फ गिल्ट में मत बैठे रहो, या फिर सिर्फ स्टक मत रहो। देखो क्या हो रहा है आसपास, ठीक है। और खुद को भी रियल रखना है, ये नहीं कि दूसरों को खुश करने के लिए आप खुश नहीं हो बट उनके लिए आप सब कुछ करते जा रहे हो, और मतलब दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल रहे हो, वो नहीं करना है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है। देन सैटरडे टू सैटरडे, अगर किसी भी आप जो हमारे देखो जो स्वीपर्स हैं, जो हाउस होल्ड मतलब जो मेड वगैरह हैं, है ना, इनको आप हेल्प करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या तो हो सकता है कोई आपको इस मंथ में जो कहते हैं विकलांग वगैरह होते हैं, वो अगर आपसे कोई हेल्प मांगे ना तो कर देना हेल्प, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई आएगा आपसे हेल्प मांगने जो जिसकी बॉडी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्षम नहीं होगी कुछ काम करने के, तो वो आपसे हेल्प मांगेंगे। उनको बिल्कुल नकारना नहीं है, आपने हेल्प करना है उनको। कई बार ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, मेरे से मुंह पे वर्ड नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने बताया है। चैलेंजिंग मतलब मेरा वर्ड नहीं आ रहा अभी, बट विकलांग आ गया है मुंह पे वर्ड, तो डेफिनेटली उनका ध्यान रखना, ठीक है। सो ये थी आपके लिए एनर्जी। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।